अगर मैं जेएनयू का नाम लूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट या फिर डिबेट्स? इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जेएनयू शायद इंडिया की एक ऐसी इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में ओपिनियन रखने वाले लोग वहां पढ़ने वालों से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या जेएनयू सिर्फ हेडलाइंस की यूनिवर्सिटी है या फिर क्लासरूम्स की भी? क्योंकि यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स होती है या फिर रिसर्च और एकेडमिक्स पर भी उतना ही फोकस किया जाता है। वेलकम टू पढ़ाई प्लस, जहां र्यूमर्स नहीं रियलिटी डिकोड होती है। वहीं बियॉन्ड द हेडलाइंस जेएनयू की मैं बात करूं तो उसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन इसे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाकर नहीं रखा गया था। इसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि कैंपस तैयार ऐसा करना है जहां स्टूडेंट सिर्फ किताबें न पढ़ें बल्कि सवाल पूछें, रिसर्च करें और नए नए आइडियाज पर काम करें। यही वजह है कि आज जेएनयू को सोशल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, वहीं लैंग्वेजेस, बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए भारत की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक गिना जाता है। अब व्हाट डू यू एक्चुअली स्टडी देयर? एक बड़ा मिथ में आज तोड़ने वाली हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जेएनयू में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया जाता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि यहाँ लैंग्वेजेस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, लॉ, आर्ट्स, इंटरनेशनल स्टडीज और साथ ही कई स्पेशलाइज्ड रिसर्च प्रोग्राम्स भी यहाँ अवेलेबल है। लेकिन जेएनयू की सबसे बड़ी पहचान है उसका रिसर्च कल्चर। यहाँ क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ डिस्कशन, फील्ड वर्क, एकेडमिक पेपर्स वर्क और साथ ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। यानी अगर आपको सिर्फ नोट्स रटकर एग्जाम पास करने की आदत है तो सोच लीजिए शायद जेएनयू आपके लिए नहीं है। गेटिंग इन टू द यूनिवर्सिटी, अब बात करते हैं एडमिशन की। जेएनयू में एडमिशन लेना इजी नहीं माना जाता। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सीयूईटी एडमिशन है, जबकि रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए यहाँ अलग मेथड यूज होता है। कंपटीशन काफी टफ रहता है क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और एप्लीकेंट्स पूरे देश भर से आते हैं। तो गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी isn't just about marks, it's about earning your place among those India's bright minds. The campus that never sleeps। अब बात है उन्हीं चीजों के ऊपर जो जेएनयू को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है, उसका कैंपस कल्चर। देखो, हॉस्टल डिस्कशंस होती हैं, लेट नाइट डिबेट्स भी होती हैं, स्टूडेंट सेमिनार्स हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स है, कल्चर इवेंट्स हो रहे हैं, पोइट्री मीट्स हो रही है, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और जेएनयू का कैंपस आइडिया से भरा हुआ है। यहाँ लोग सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पर नहीं बल्कि सोसाइटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स और साथ ही कई करंट इश्यूज पर भी खुलकर बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि जेएनयू को ये भी कहा जाता है द यूनिवर्सिटी ऑफ कन्वर्सेशन। अब बिग क्वेश्चन, प्लेसमेंट्स। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना तो शायद जेएनयू आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का नेचर से आपको पहले फेमिलियर होना पड़ेगा। जेएनयू का फोकस हमेशा से रिसर्च, हायर स्टडीज, सिविल सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक्स और साथ ही एकेडमिक्स पर ज्यादा रहा है। देखो, हाँ, कंप्यूटर साइंस, एमबीए और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में कैंपस प्लेसमेंट भी होती है, लेकिन जेएनयू की एक खास बात है, इसका कैंपस लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ है। हरियाली से भरा कैंपस, दिल्ली के बीचों बीच होते हुए भी नेचर के इतना करीब होना, खुद को करीब इतना महसूस करना एक अलग वातावरण में लेकर जाता है। पीकॉक्स, रॉकी लैंडस्केप्स, वॉकिंग ट्रेल्स और साथ ही 24/7 एकेडमिक एनवायरनमेंट। ये सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है बल्कि सोचने की भी जगह है। समटाइम्स द एनवायरनमेंट अराउंड यू शेप्स योर थिंकिंग मोर देन योर टेक्स्ट बुक्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने जेएनयू को अपनी पहचान दी, जेएनयू से निकल कर गए, दुनिया में अपनी पहचान बनाई। भारत के पूर्व विदेश मंत्री एस जयशंकर, इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और पत्रकार निधि रजदान, साथ ही इतिहासकार रोमिला थापर और कई ऐसे राजनयिक, आईएएस अधिकारी, प्रोफेसर और रिसर्चर्स जेएनयू की खास पहचान रहे हैं। यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी की पहचान उसके एल्यूमनाई से होती है तो जेएनयू की पहचान पॉलिसी मेकर्स, डिप्लोमैट्स, रिसर्चर्स और इंटेलेक्चुअल लीडर से बनती है। अब आपका विजन शायद थोड़ा क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और कैंपस पॉलिटिक्स को चैलेंज भी मान लेते हैं, लेकिन लगभग हर स्टूडेंट एक बात जरूर कहता है कि जेएनयू चेंजेस द वे यू थिंक। अब बात करते हैं जेएनयू के स्कोर कार्ड की। देखो, एकेडमिक्स की मैं बात करूं तो आई गिव 9.6 आउट ऑफ 10। रिसर्च तो भाई सारा रिसर्च ही करनी है आप लोगों को, तो 10 आउट ऑफ 10।
कैंपस एक्सपीरियंस की बात करूँ 9.2, क्योंकि नेचर के बीच आप पढ़ रहे हो। प्लेसमेंट्स भी 7.8 मिलती हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, 10 आउट ऑफ 10। स्टूडेंट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, 9.3। ओवरऑल रेटिंग की मैं बात करूँ तो इट इज़ 9.4 आउट ऑफ 10। अब शुड यू चूज JNU और नॉट? असल सवाल, अगर आपका सपना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं बल्कि रिसर्च करना, नई लैंग्वेजेस सीखना, सिविल सर्विसेज, एकेडमिक्स, पब्लिक पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन जैसे फील्ड में करियर बनाना है, तो JNU आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से भी एक हो सकती है। तो JNU डजंट प्रॉमिस टू चेंज योर सैलरी ओवरनाइट, बट इट प्रॉमिसेस टू चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड। इसी के साथ देख रहे थे आप पढ़ाई प्लस में, आप सभी के साथ महक शर्मा।